हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.4 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को हमने क्या है दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। पहली वीडियो में जो कि हमारी ये वाली वीडियो होगी उस पर हम क्या है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन 12 तक डिस्कस करेंगे। बच्चों, है तो आपकी इस एक्सरसाइज के सिर्फ 12 क्वेश्चन ही, लेकिन क्या है आपके क्या है हर एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स गिवन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसीलिए हमने क्या है 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया है। और एक और बात, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर जैसे कि सेट्स की जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसकी जो भी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो वाली वीडियोस नहीं देखी, उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, वो प्लीज़ आप एक बार क्या है विजिट करके ज़रूर देख लेना। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में और जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बच्चों देखो, आप देख ही रहे होगे कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके क्या है टोटल 5 पार्ट्स है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको 2 पेयर्स ऑफ सेट्स क्या है बच्चों हर एक पार्ट में गिवन है, आपने ये बताना है कि इन पेयर ऑफ सेट्स में से इनका यूनियन क्या है। तो वही स्टूडेंट्स इसका आंसर कर सकते हैं जिनको यूनियन पता हो। यूनियन क्या होता है बच्चों, देखो नाम से पता चल रहा है यूनियन। यूनियन का क्या मीनिंग होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या है एक यूनियन बना लेते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है कि सारा का सारा इकट्ठ, ठीक है। तो आपने यूनियन में सिर्फ यही याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपने सभी के सभी क्या है इसमें इंक्लूड करने होंगे, लेकिन रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो लिखना कैसे है, देखिए आपके पास 2 सेट्स गिवन है। पहला है आपके पास x जिसके क्या क्या एलिमेंट्स है 1 3 5, और दूसरा आपको सेट गिवन है क्या है जो है y, उसके क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर हम देखें कि जो 1 है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम ये वाला तो लिखेंगे मतलब इसको पहले लिखते कैसे हैं कि x यूनियन y, यूनियन हमने u बनाना होता है, x यूनियन y, इसको लिखना ऐसे होता है इज इक्वल्स टू लिखकर फिर हमने क्या है करली ब्रैकेट के अंदर क्या है x यूनियन y के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बच्चों पहला देखो जो 1 है दोनों में ही आ रहा है तो हम क्या है सिंगल टाइम 1 लिखेंगे। आगे देखो 2 सिर्फ y में आ रहा है x में नहीं आ रहा, लेकिन यूनियन में क्या है सारे के सारे एलिमेंट्स लिखोगे, सिर्फ रिपीटिशन नहीं आपने लिखनी वर्ड्स की, ठीक है। 2 लिख लिया। फिर आगे देखो 3 दोनों में है तो हम क्या है एक बार ही 3 लिखेंगे। और क्या कोई एलिमेंट बच गया, यस 5 x में है y में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये यूनियन में हमने लिखना है, ठीक है। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा 1 2 3 5। देखो है तो दोनों में 6 एलिमेंट्स है, काउंट करो, ठीक है। x में भी 3 है y में भी 3 है, लेकिन आप देखो 1 और 3 रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स इसको हम सिंगल टाइम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, 4 ही एलिमेंट्स हो गए, तो 4 हमने एलिमेंट्स क्या है लिख लिए। तो यूनियन आपको समझ आ गया। यूनियन में हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब दोनों सेट्स को आपने कंबाइन करके लिख देना है। सिर्फ जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा, मतलब जो दोनों में रिपीट हो रहा होगा, उसको हमने क्या है सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। तो चलो अगला करते हैं। अगले में क्या है ए सेट और बी सेट गिवन है, और बी के ये एलिमेंट्स गिवन है, और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स गिवन है बच्चों वो सारे के सारे देखो क्या है वो सारे के सारे वोवल्स है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है बच्चों, एक थोड़ी सी यहाँ पर करली ब्रैकेट आएगी, ओके, सॉरी माय मिस्टेक, हो जाता है कभी बार, कोई बात नहीं। तो हमने क्या है ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे सिंबल लिखेंगे, ए यू बना देना अपने यूनियन बी, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दोनों में ए आ, देखो दोनों में ए आ रहा है तो हमने ए लिख लिया, ठीक है। आगे देखो आगे और कौन सा आ रहा है, बी और सी दोनों में है, सॉरी बी और सी क्या है अकेला बी में है, तो हम काउंट डाउन करेंगे। आगे देखो ई आई ओ यू सारे के सारे लिख लिए, सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट हो रहा था जो कि ए था, हमने उसको सिंगल टाइम लिख लिया। फिर हमने क्रॉनिकल में लिखना था, क्रॉनिकल में लिख लो ना लिख लो कोई बात नहीं। फिर हमने बी और सी लिख लिया, फिर जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं हमने क्या है उनको राइट डाउन कर लिया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है, देखिए ए सेट में क्या आपको गिवन है
ए में गिवन है कि एक्स सच डेट एक्स। देखो बच्चों, आपको ये वाली जो गिवन थी ये सारी की सारी कौन सी थी, रोस्टर फॉर्म गिवन थी। ज़रूरी नहीं है कि सारे पेयर ऑफ सेट्स आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन हो, कोई कोई सेट बिल्डर फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे कि थर्ड और फोर्थ आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, कि एक्स क्या है आपके नेचुरल नंबर है और क्या है 3 के मल्टीपल है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे, कि जो मेरा बच्चों ए सेट होगा वो क्या होगा, अगर इसकी मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं, नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल पहला ही क्या आता है बच्चों, 3 आता है। 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, सारे 3 के मल्टीपल लिखेंगे। 12 आ गया, 15 आ गया। कहाँ तक लिखना है ये नहीं इन्होंने बोला, मतलब ये अप टू सो ऑन तक जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने क्या है ये इन्फिनिटी तक क्या है नंबर चला जाएगा। तो ये हमने क्या है ए सेट की क्या है हमने रोस्टर फॉर्म लिख ली। ऐसे ही हम बी की लिख लेते हैं। बी की क्या आ जाएगी, बी का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, ये नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है। अब देखो यहाँ पर बता दिया कि ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये क्या है 6 से कम है। 6 से कम है लेकिन 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और ये 5 तक ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों 5 तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला लेस देन 6। 6 से छोटे नंबर हमने नेचुरल नंबर में लिखने। देखिए बी सेट में ये आ गया, ए सेट में ये आ गया, तो हमने क्या है इनका यूनियन लिखना है। हमने क्या लिखना है, हमने ए यूनियन बी लिखना है बच्चों। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आप जितने भी बी के वो तो सारे लिखो ही लिखो, ठीक है। हमने लिख लिए क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, इसकी लिमिट है सिर्फ 5 तक, तो हमने लिख लिए 1 2 3 4 5। अब देखो ये 3 तो ऑलरेडी ए में जो था वो हमने लिख लिया। आगे क्या नंबर लिखोगे, 6 9 12 15, ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे 6 9 12 15। अब ये देखो ध्यान से देखो, ये एक सीरीज बन गई है, तो इसके आगे आप क्या है ये ऐसे कॉन्टिन्यूस साइन लगा दोगे, क्योंकि जो ए सेट की है वो हमारी क्या है कॉन्टिन्यूस जा रही है। तो हमने क्या है हमारी ये यूनियन वाला आंसर होगा वो भी क्या है कॉन्टिन्यू सीरीज में होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिख लिए, उसके बाद जितने भी आपके रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ए के बच जाते हैं उनको क्या है बाद में लिखना। बाद में क्यों लिखना, ताकि हम ऐसे सीरीज बना सकें। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन था। यूनियन में सिर्फ आपने बच्चों यही याद रखना है कि दोनों को कंबाइन करके लिखना है, बस सिंपल सा फंडा, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। और जो भी नंबर जैसे रिपीट हो रहा होगा उसको क्या है 1 टाइम ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी सेट फिर से आपको क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कर लेंगे। अब देखो इधर रेंज दी गई है, मतलब ये क्या है इन्फिनिटी तक तो जाएगा नहीं। तो चलो पहले पढ़ते हैं। ये भी क्या है एक्स सच डेट एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की क्या है रेंज बता दी है। क्या एक्स की रेंज बता दी है, इधर देखो क्या एक्स की रेंज बताई है कि जो एक्स है वो 1 से तो बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। और आगे क्या बोल दिया है, वो क्या है 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है। तो मतलब हम 6 तक काउंटिंग लिख सकते हैं ना। तो इधर क्या ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 3 4 5 और 6 और करली ब्रैकेट के साथ हमने क्या है इस सेट को क्लोज कर दिया। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में याद रखना हमेशा सेट को रिप्रेजेंट हमेशा आपने करली ब्रैकेट में ही करना है, ठीक है। ना तो आपने ओपन ब्रैकेट्स में करना है और ना ही आपने क्या है क्लोज ब्रैकेट में इसको क्या है आइडेंटिफाई करना है। आपने हमेशा सेट्स में क्या है करली ब्रैकेट्स ही क्या है बच्चों यूज करनी है। आई बात समझ में। और बी सेट लिखते हैं। बी में क्या है एक्स की रेंज क्या दी हुई है, एक्स पहले पढ़ लेते क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, ओके। और एक्स क्या है 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, मतलब हम 7 to 9 तक लिखेंगे। 6 से बड़ा है मतलब 7 आ गया, 10 से छोटा है मतलब 9 तक लिख लोगे। तो बी सेट में आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा 7 8 9। तो हमने फाइंड क्या करना है ए यूनियन बी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सारे के सारे वैल्यू लिख लो आप, ठीक है, कि ए सेट की सारी की वैल्यू लिख लो। क्रॉनिकल ऑर्डर में लिख लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। सबसे पहले जो नंबर आते हैं हमारे वो लिख लो, बाद में जो आते हैं। अब देखो इधर ए वाले नंबर पहले आ रहे तो हमने पहले लिख लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 इधर कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि ए के अलग है बी के अलग है। हमने पहले ए की लिख लिए, बाद में हमने क्या है बी के लिख लिए। तो ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया। आई बात समझ में बच्चों।
चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपका एक ए सेट है जिसमें क्या है, आपको 3 एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3, और बी क्या है आपका 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। बच्चों इधर मैं एक आपको चीज़ समझाना चाहूँगी कि कभी भी अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं, ये देखो ये हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब ये सेट क्या है, खाली है। तो हम जब भी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन बनाते हैं तो जिस सेट में भी हमारे एलिमेंट होंगे उसको यूनियन के सामने लिख देना है। आपने समझ में आ गया कि देखिए कि जब भी आप क्या है एम्प्टी सेट के साथ दूसरे सेट का यूनियन बना रहे हो तो यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों को कंबाइन करके लिख लो। तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा सेट है ना उसको आपने क्या है एज इट इज़ यूनियन के सामने लिख देना है। यूनियन के सामने मतलब कि हमने ए यूनियन बी लिखना है, तो जो भी ए का आंसर है वही आपका ए यूनियन बी आ जाएगा, मतलब ए यूनियन बी आपका ए आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, क्योंकि यूनियन का क्या मीनिंग है कि दोनों को कंबाइन करके लिखना, दोनों को ऐड करके। बेशक बी खाली हो लेकिन ए में तो है ना कुछ एलिमेंट्स, तो आपने वो ही क्या है उसको राइट डाउन कर देना है। इंटरसेक्शन में अलग होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन हमेशा क्या है बच्चों ऑपोजिट चलेंगे जब क्या है बात आएगी आपकी एम्प्टी सेट की। आई बात समझ में कि एम्प्टी सेट का जब भी आप यूनियन बनाते हो, एम्प्टी सेट का जब भी आप क्या है बच्चों यूनियन बनाना है तो जो इसका दूसरे वाला सेट होगा उसका वो ही आपने क्या है आंसर लिख देना है, उसको आपने क्या है एज इट इज ही यूनियन के सामने क्या है लिख देना है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारे एज इट इज हैं, इसके कोई भी हमें सब पार्ट्स नहीं गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास 2 सेट हैं, एक ए सेट है दूसरा बी सेट है। देखिए ए सेट में आपकी ए बी है और बी सेट में आपका क्या है ए बी सी है। ठीक है, आगे लिखा है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या आपने पहले बताओ क्या जो ए है क्या वो बी का सबसेट है। आगे लिखा कि व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहले पूछा गया है कि सबसेट बताओ, फिर पूछा गया यूनियन। तो सबसेट तो वही स्टूडेंट्स करेंगे जिन्होंने क्या है पिछली वीडियोस को देखा होगा, क्योंकि उसमें ही हमने क्या है सबसेट्स नॉट सबसेट अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले सबसेट होने का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कब आपका ए बी का सबसेट बनेगा, कब बनेगा, जब आपके ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी में आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके ए के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ना कि एक। ये बात नहीं कि अगर ए है ए आ रहा तो ये सबसेट बन गया, नहीं। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी में आ रहे हैं तो वो क्या है बी का सबसेट बन जाएगा। तो देखो ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ए के हैं 2, ए और बी, क्या ये बी में आ रहे हैं, ए और बी दोनों आ रहे हैं, ए आ रहा है देखो बी भी आ रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स क्या है बी में आ रहे हैं, तो ए हमारा क्या है बी का सबसेट है। तो हमने इसको लिखना कैसे है, आप लिखोगे इसको अलग पेन से कर लें थोड़ा सा, चलो करते हैं। तो इधर लिखेंगे हम हेयर, आपकी ए की वैल्यू आप लिख लो, ए कोमा बी है। ठीक है, एंड आपके पास बी के एलिमेंट्स क्या हैं, बी के एलिमेंट्स है ए कोमा बी कोमा सी। ओके, तो आप लिखोगे, इन्होंने पूछा है देखो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, इज। जब भी आपको ऐसे पूछा जाए इज मतलब क्या, ठीक है, आपने उसका आंसर हमेशा यस नो में पूछना है, सॉरी यस नो में क्या है देना है। तो है ये सबसेट, यस, हम इसका आंसर लिखेंगे यस, जो ए है वो क्या है बी का सबसेट है। मेरे सिंबल थोड़ा सबसेट का अच्छा नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, एज रीजन में दे देना आपने, क्या जो ए कोमा बी है जो एलिमेंट्स हैं वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, ऑल्सो आपका जो ए कोमा बी है वो क्या है बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। कि देखिए जो ए कोमा बी है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली जो ए कोमा बी एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पहले का तो आंसर लिख लिया। आगे पूछा है आपने ए यूनियन बी बताना है, तो चलो हम ए यूनियन बी बता देते हैं। तो ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो दोनों में देखो ए बी कॉमन है तो आप ए बी लिख लो, और अकेला सी बच जाता है उसको भी आपने लिख लेना है। तो ए यूनियन बी देखो किसके इक्वल आ गया, आपका बी के इक्वल आ गया। इसका क्या मीनिंग है कि जब भी आपका कोई भी सेट दूसरे सेट के सबसेट हो,
ठीक है। तो जो उसका यूनियन होगा वो क्या होगा, आपका बी वाला सेट होगा, ठीक है। यही आपका क्या है, देखो इसीलिए मैंने इधर बी लिखा, देखो जो बी की वैल्यू है वही आपकी ए यूनियन बी यूनियन आ रही है। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपका कोई भी सेट क्या है दूसरे सेट के सबसेट आ गया, ठीक है, तो आपका जो ए यूनियन बी कौन सा होगा, सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। यही आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, क्या कहा गया है कि अगर ए और बी आपके पास क्या है, दो सेट्स है, और सच डेट ये बता दिया कि जो ए है वो क्या है, बी का सबसेट है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो सेम वही क्वेश्चन को इन्होंने क्या है, मॉडिफाई करके लिख दिया है। ध्यान से पढ़ो। इन्होंने यही पूछा कि अगर मान लीजिए दो सेट्स है ए और बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो आपने बताना है कि जो ए यूनियन बी है वो क्या होगा। अभी हमने देखा ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, अगर क्या है ए सबसेट बी आ जाए, तो हमने इसको क्या है, लिखना है। तो चलो अच्छी वर्डिंग के साथ इसको क्या है, लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, जो क्वेश्चन में लिखा हमने क्या है उसको ही लिख देना। कोई लिखना थ्योरी मैथ की इतनी टफ नहीं होती, जो क्वेश्चन में लिखा उसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या आप आंसर में लिखते जाया करो। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, देखो मैं सारा सेम ही लिख रही हूँ जो क्वेश्चन में है, सच डैट जो ए है वो आपका क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। देन आप लिखोगे कि जो आपका ए यूनियन बी है वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू बी। बस यही इसका आंसर है कि अगर आपका क्या है, पहला सेट दूसरे सेट के सबसेट है, तो जो दोनों सेट का यूनियन है वो क्या आ जाएगा, दूसरा सेट, बी बोलना है आपने उसको, ठीक है, कि जिसका वो सबसेट है उसका आपने क्या है वो आंसर लिख देना है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, खत्म होता है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फोर्थ के आपके टोटल क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं, 7th पार्ट हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए ए सेट गिवन है आपको, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है और डी सेट गिवन है। आपने फाइंड करना है जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है आपने ए यूनियन बी फाइंड करना, मतलब इन दोनों सेट्स की आपने क्या है, कंपैरिजन करना है। तो चलो बच्चों लिख लो, ए सेट ए यूनियन बी हमने क्या है लिखना है। तो अगर मैं इसको अकेला अकेला लिख दूं पहले हम लिख लेंगे कि ए सेट के क्या है, ए के हैं 1 2 3 4, ठीक है। और देखो बी के क्या हैं, बी के हैं बच्चों 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो कि कौन कौन सा रिपीट हो रहा है वर्ड, दोनों में कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। एक तो 3 हो रहा है, देखो दोनों में क्या है 3 हो रहा है, इसको हमने सिंगल टाइम लिखना है। और एक क्या हो रहा है 4 हो रहा है, बस। तो हमने क्या है इसको लिख देना है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि जो हमारा ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉनिकल में लिख लो 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो 3 को सिंगल टाइम, 4 को भी सिंगल टाइम, बाकी क्या बच गए बी सेट के 5 और 6, ठीक है। ये हमने ए सेट के लिख लिए, ये दोनों सेट में कॉमन आ रहे वो भी लिख लिए, और ये 5 6 हमने बी सेट का लिख लिया। इजी, ए यूनियन बी। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना है अब। तो चलो दोबारा लिख लेते हैं। जो ए की वैल्यू है वो सेम है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 4 है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास 5 6 7 8 है। देखो कोई भी क्या वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा, तो आपने सारे के सारे कंबाइन करके लिख देने हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए यूनियन सी की आपकी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लिया। सिमिलरली हम बी यूनियन सी, अब बार बार इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट इधर दिखी जाएंगे, बी यूनियन सी फाइंड करना है, मतलब दिस और दिस सेट को कंपैरिजन करना है। तो दोनों में देखो 5 और 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम 3 4 5 6 7 8 यही आंसर होगा इसका। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि बी यूनियन सी आपका क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सारे के सारे हमने क्या है एलिमेंट्स लिख दिए। आगे हम लिखेंगे बी यूनियन डी, बी और डी। देखो बी और डी में कोई भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पहले आप बी वाले लिख लो सारे के सारे एलिमेंट्स। बी वाले कौन से हैं 3 4 5 6 हैं, ठीक है।
और डी वाले कौन से हैं, डी वाले हैं आपके पास 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9, 10 ये आपका क्या हो गया, बी यूनियन डी हो गया। अगला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इधर स्टूडेंट्स क्या है ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। इसको कैसे लिखना होता है बच्चों, जब भी आपको देखो 2 वाले तो आपको ईजी है कि दोनों को कंपैरिजन करना होता है, 3 वाले भी इजी होते हैं। बस क्या है कुछ स्टूडेंट्स क्या है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एग्जाम में क्या है टाइम की कमी होती है, तो प्रेशर की वजह से क्या है वो सिंपल से क्वेश्चन को भी क्या है रॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या है 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे कि सबसे पहले बच्चों हम क्या है ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा फिर हमने यूनियन सी फाइंड कर देना, ओके। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि हमारा जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा। अगर मैं इधर देखूं, अभी हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी हमारा ये है, मुझे बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिख लूँगी कि ए यूनियन बी फाइंड करने से मुझे क्या मिला था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेंगे 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब कि इन दोनों सेट का कंपेयर करना है अब हमने। तो देखो दोनों सेट में 1 2 3 4 ए में आया, ए यूनियन बी में आया, और 5 6 दोनों में रिपीट हुआ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 दोनों में कॉमन 7 8, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लोगे, सिर्फ 5 6 को एक बार लिखोगे आप। 1 2 3 4 5 6। अब 5 6 को लिख लिया है, सी वाले 5 6 नहीं लिखोगे आप, 7 और 8। ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपने इसको भी लिखना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन डी को भी हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, उसके बाद हमने यूनियन डी फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलो पहले ए यूनियन बी ऊपर हमने फाइंड ही किया है, तो हम सेम लिख लेते हैं। देखो इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है कि सेम उठा लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। और डी के क्या है, डी हम क्या है क्वेश्चन में से ही ले लेंगे। डी के एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 10। अब ध्यान से देखो क्या दोनों सेट में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को आप क्या है कंबाइन करके लिख लो। तो इसका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके है ना इजी क्वेश्चन। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम इसको भी लिखेंगे, हम सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसके बाद यूनियन डी कर देंगे। तो बी यूनियन सी हम क्या है पहले फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखो थर्ड पार्ट में हमने बी यूनियन सी फाइंड किया है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको क्या है इधर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। क्या आता है बी यूनियन सी हमारे पास 3 4 5 6 7 8। और डी फिर से मैं क्वेश्चन को उठा लेती हूँ, क्वेश्चन में क्या है 7 8 9 10। और मैंने फाइंड क्या करना है बच्चों, मैंने फाइंड करना है बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। मतलब कि दोनों सेट्स को मैंने क्या है कंपेयर करना है। तो बच्चों दोनों सेट्स में देखो 7 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने क्या है सिर्फ इसको क्या है एक बार लिखना है, बाकी हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो शुरू करेंगे 3 से, 3 4 5 6 7 8। तो देखो 7 8 हमने बी यूनियन सी में लिख लिया, तो डी में हम 7 8 नहीं लिखेंगे, सीधा ही 9 10 लिख लेंगे डी का। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले 5th क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 5th के टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो 5th क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और एक और बात, अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट रह जाता, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन गिवन था एक्सरसाइज 1.4 का
का जो पहला क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमने यूनियन फाइंड करने थे, सेम उन्होंने बोला है कि उस क्वेश्चन के अपना क्या है इंटरसेक्शन क्या है फाइंड करना है। तो मैंने क्या है वही सेम क्वेश्चन उठा लिए हैं, क्योंकि हमें क्या है क्वेश्चन 1 का पूछा है। क्वेश्चन 1 में हमने यूनियन फाइंड किया था, अब हम क्या है इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमने क्या है x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है इंटरसेक्शन का क्या है बच्चों सिंबल पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन का सिंबल होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो x इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, हम u बना देते हैं। इंटरसेक्शन आप उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा u बना दो, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यूनियन में क्या था, हमने सारा का सारा कंबाइन करके लिखना होता। जो रिपीट वाले एलिमेंट्स थे हमने क्या है उसको सिंगल बार लिख देना था। इंटरसेक्शन में क्या है जो कॉमन है सिर्फ वो ही लिखना है। कि इंटरसेक्शन में आप ये वर्ड याद रख लो कि इंटरसेक्शन में आप क्या लिखोगे, जो आपका कॉमन है, जो आपका कॉमन है उसी को आपने क्या है इंटरसेक्शन में क्या है बच्चों इंक्लूड करना है। आई बात समझ में? तो आपका जो है इसको अलग पेन से करेंगे, ये पेन अच्छा नहीं मुझे लगा। तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा आपका, दोनों में देखो कौन सा कॉमन आया। अगर मैं देखूं दोनों में 1 भी कॉमन है, ठीक है, और दोनों में 5 नहीं है, दोनों में 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 1, इसका इंटरसेक्शन बच्चों आ जाएगा 1,3। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है, जो हमारे कॉमन वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही हमने अगला क्वेश्चन करना है a इंटरसेक्शन b। तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में a ही सिर्फ कॉमन आ रहा है। देखो E-I-O-U B-C किसी में नहीं आ रहा है, इन दोनों में क्या है ये आ नहीं रहे, तो a दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या है इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम सिर्फ a लिखेंगे। ओके, तो अगला थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका भी हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो सेम वही क्वेश्चन उन्होंने बोला था मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 3 के मल्टीपल आपको पता ही है बच्चों क्या होते हैं, 3, 6, 9 नेचुरल नंबर है। कहाँ तक के ये उन्होंने नहीं बताया, तो हम सो ऑन लिखेंगे। इधर लेस देन 6 लिखा है तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक हम क्या है लिखेंगे। तो a इंटरसेक्शन b आपका क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, देखो दोनों में तो सिर्फ बच्चों 3 ही कॉमन आएगा। ठीक है, आगे देखो ये तो 5 तक खत्म हो गया, तो 6 तो अगला ये नंबर तो क्या है इस सेट में आएंगे ही नहीं। तो दोनों सेट में कौन सा वर्ड कॉमन हो गया, दोनों सेट में क्या है आपका ये 3 वर्ड है, वही क्या है एलिमेंट कॉमन हो गया। तो इसका जो a इंटरसेक्शन b है वो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो चलो अगला क्या है, अगला आपका क्या है a आपको क्या है x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन क्या है x की वैल्यूज गिवन है। देखो तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे x की क्या वैल्यूज है, x क्या है 1 से बड़ा है, मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल है और छोटा है, 6 के इक्वल है तो हम 6 तक क्या है इसको लिखेंगे। अगला क्या है x क्या है 6 से बड़ा है, मतलब 7, 8, 9 और 10 से छोटा है, मतलब हम क्या है सिर्फ इसको 9 तक ही लिखेंगे। फाइंड क्या करना है हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ढूंढो, कुछ कॉमन आया है, कुछ कॉमन तो आया ही नहीं। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे, अगर बच्चों दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा खाली। क्योंकि अगर दोनों में कोई वर्ड ही नहीं कॉमन, कोई एलिमेंट ही नहीं कॉमन, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी। तो हम क्या है इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे ही एक दूसरे के सामने हमने क्या है करली ब्रैकेट लगा देनी है जो कि खाली होगी, या फिर आप क्या है सीधा का सीधा 5 लिख लो। ठीक है, कि दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो वो हमारा क्या बन जाता है एम्प्टी सेट बन जाता है। अगला हमने क्या है फिर से a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो इधर क्या है a के आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और b खाली है, b में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों दोनों में कॉमन वर्ड क्या आएगा मुझे बताओ, अगर एक सेट आपका भरा हुआ है एक सेट आपका खाली है तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं कॉमन हुआ ना। तो मतलब ये भी सेट आपका क्या होगा खाली होगा, ये भी आपका क्या होगा एम्प्टी होगा। तो a इंटरसेक्शन b भी क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी। एक चीज़ आपने नोट की, जब ये वाला क्वेश्चन यूनियन में पूछा गया था तो हमने ये वाला आंसर लिखा था, एक बार पीछे करके दिखाऊं आपको। ये देखो
जब हम यही सेम क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसका हम क्या है इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। देखो यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हो, लेकिन इंटरसेक्शन में आप सिर्फ जो उनका कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो राइट डाउन कर रहे हो। तो देखो जब आपका खाली एक सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है और एक अब क्या है भरा हुआ सेट होता है, तो आपने क्या है जो यूनियन होता है वो आपका क्या है भरा हुआ सेट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में उल्टा है। इंटरसेक्शन में देखो अगर एक भरा हुआ है एक खाली है तो आंसर क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन आया ही नहीं। तो अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन आता ही नहीं है तो हम उसको क्या लिखते हैं, खाली लिखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है इसको हम लिखते हैं। तो सभी क्वेश्चन में देखो आप सिंबल की हेल्प से देखो, सभी में हमें क्या है इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, लेकिन कुछ में हमारा यूनियन भी है, इंटरसेक्शन और यूनियन कंबाइन में है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। देखिए ये भी क्वेश्चन यूनियन के साथ ही मिलता जुलता है, ए और बी सी डी। देखिए 4 सेट्स गिवन है, आपने फाइंड करना है जो आपको क्या है पूछा गया है। तो देखो बच्चों मैंने सारे के सारे क्वेश्चन क्या है एक ही स्लाइड में लाने की कोशिश की, ताकि आपको क्या है क्वेश्चन को कंपैरिजन करना ईजी हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब इन दोनों सेट्स को आपने देखना है। बार बार मैं सेट्स नहीं लिखूंगी बच्चों, हम क्या है इधर देखिए ए और बी की बात करें तो मैं ए और बी को ही देखूंगी, मैं सी और डी को देखूंगी ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में जो सेट्स है उसी को हम क्या है देखेंगे। ए और बी का क्या फाइंड करना है आपने बच्चों, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलो हम इधर ही लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं दोनों की बात करूं 7 दोनों में आ रहा है और 9 दोनों में आ रहा है और 11 दोनों में आ रहा है, बस यही 3 एलिमेंट्स है ना, 7 9 11 7 9 11। तो यही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 और 11, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और सेकंड में क्या पूछा गया, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, मतलब अब आपने इन दोनों को देखना है। तो दोनों में देखो कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 11 और 13, 11 और 13 यही कॉमन है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इधर 11, 13, ठीक है, और करली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन डी। तो ये मैंने आपको बताया ही है कैसे करना होता है। इसको करना होता है हमने फाइंड करना ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन डी फाइंड कर लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए और सी को देखो, ए इधर है और सी इधर है, ध्यान से देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, दिस 11। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 11 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाकर डी के लिख लो, डी के क्या है सारे के सारे लिख लो, 15 और 17। मैंने 15, 17 लिख लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं क्या आ जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन सी में 11 है और डी में क्या है 15, 7 है। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन आया, दोनों में कुछ कॉमन आया है नहीं, दोनों में देखो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें 11 है और इसमें 15 और 17 है। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका एम्प्टी सेट, जहाँ आप क्या है 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमने क्या फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए इंटरसेक्शन सी अभी हमने फाइंड किया है, ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 11। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, 11 लिख दूंगी। तो मेरा जो ए इंटरसेक्शन सी है वो क्या है 11 है, ओके। अगला मेरा क्या है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी को देखो ध्यान से, बी और डी को क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये वाला सेट क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। अगला मैं करूँगी 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है और इधर ब्रैकेट डाली है। जब भी ब्रैकेट बोर्ड मास पता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर ये बात करें बी यूनियन सी की तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड करूँगी, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले मैं क्या है बी यूनियन सी को फाइंड करूँगी, इधर ही लिख लेते हैं।
चलो इधर लिखेंगे इसका बी यूनियन सी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी यूनियन सी सारे के सारे कंबाइन करके लिखो। तो 7 से शुरू करो, 7 9 11 13, बी के सारे लिख लिए। अब देखो ये जो 11 13 है सी में आ रहा है, ये हम नहीं लिखेंगे, बच क्या गया 15, वो लिख लो। तो मैंने बी यूनियन सी लिख लिया। आगे हमने क्या है, ए वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। अब ध्यान से दोनों सेट्स को देखो, ध्यान से दोनों को देखो। इसका क्या है, हमने ए इंटरसेक्शन करना है इसका, मतलब दोनों साइड्स का इंटरसेक्शन करना है हमने। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वर्ड, तो कॉमन वर्ड तो सिर्फ यही है 7 9 11, कॉमन वर्ड तो सिर्फ यही है ना बच्चों 7 9 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7 9 और 11। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11, 7 9 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 9 11। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना, मतलब दिस सेट और दिस सेट का कंपैरिजन, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये 3 5 7 9 11 है और ये 15 17 है, दोनों में अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये सेट क्या आएगा, तो ये सेट आ जाएगा आपके पास 5, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे देखो, आगे आपने क्या है ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप ए वाले एलिमेंट्स लिख लो। आपके पास ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 7 तो बहुत छोटा पड़ गया, 11 है। अब आपने बी यूनियन डी फाइंड करना है। देखिए ब्रैकेट वाला बी यूनियन डी, मतलब बी और डी का यूनियन, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख लो। बी से स्टार्ट करते हैं, बी के अंदर क्या है 7 9 11 13 और डी के अंदर क्या है 15 और 17, कोई कॉमन नहीं है, तो हमने क्या है सारे कंबाइन करके लिख लिए। अब हमने फाइंड क्या करना, ए का हमने क्या है इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी यूनियन डी का। देखो दोनों साइड्स लिख लिए, हमने क्या है दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वर्ड, तो कॉमन तो बच्चों यही रह गया 7 9 11, 7 9 11 रहा ना, तो मतलब इसका भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 9 11 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 9 11, आंसर क्या है इसका आ जाएगा। अगला हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 9th क्वेश्चन है, जिसमें क्या है पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, आपने देखिए ए यूनियन बी फाइंड करना है और बाद में क्या है आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है और क्या है दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, कि सबसे पहले आपने क्या है देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है दोनों का कॉमन वर्ड लिखना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन वर्ड लिखना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखो किया है। तो ऐसे भी आप लिख लो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा दोनों में जो कॉमन वर्ड आ रहा है 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 9 11। ओके, फिर हमने क्या फाइंड करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो। बी यूनियन सी सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो। तो पहले बी वाले लिख लो आप। बी वाले कौन से हैं, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। सी में कौन कौन से हैं, 11 13 हमने ऑलरेडी लिख लिया, बच क्या गया 15, तो 15 आपने लिख लो। देखो दोनों सेट्स हमने लिख लिए। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, फिर हमने बी यूनियन सी लिखा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को हमने क्या है सॉल्व कर दिया। अब दोनों ब्रैकेट्स का हमने करना क्या है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है 7 9 11, 7 9 11। देखो लगता है कि इस पार्ट का 7 9 11, देखो कितने आंसर 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11। इसका भी आंसर क्या आ गया आपके पास 7 9 11, 7 9 11 और करली ब्रैकेट के साथ इसको दोनों को क्लोज कर दो। अब 10th पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है, देखिए आपने क्या है ए यूनियन डी फाइंड करना है और फिर बी यूनियन सी फाइंड करना है
और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड करना, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। तो चलो करते हैं। पहली क्या लिखी गई है, ए यूनियन डी, तो हम ए यूनियन डी फाइंड करेंगे। यूनियन बात कर रहे हो तो यूनियन मतलब इकट्ठ, सारा का सारा कंबाइन करो। ए वाले और डी वाले सारे ही हम क्या है राइट डाउन लिखेंगे। ए पहले कौन सी है, ए वाले है 3, 5, 7, 9, 11 और डी वाले कौन से हैं 15, 17। ओके, अब हम बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन कर दो। पहले बी वाले लिख लो, बी वाले कौन से हैं 7, 9, 11, 13। अब सी वाले कौन से हैं, सी में 11 पहले लिख लिया, 13 भी लिख लिया, बच क्या गया 15, तो 15 लिख लिया। अब दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का हमें क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन करना है। मतलब आपने ए यूनियन डी, ठीक है, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का। तो क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन वर्ड। तो कॉमन वर्ड क्या आएगा दोनों में, 7, 9, 11, 15, मतलब 7, 9, 11 और 15, सिर्फ यही आपका क्या है कॉमन है। दोनों में 7 है कॉमन, 9 है, 11 है, 13 नहीं है, 15 है। सिर्फ क्या है 7, 9, 11 और 15, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 7, 9, 11, 15। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या है ये 6th पार्ट भी क्या है बच्चों कंप्लीट होता है। आपके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 7 से लेकर आपके क्वेश्चन 12 तक है, वो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या है लेकर आएंगे। उसमें हम क्या है इन क्वेश्चंस को ब्रीफ में क्या है डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारी क्या है बच्चों वीडियो ख़त्म होती है। और प्लीज़ बच्चों जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रह जाता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।